जाति उनको नहीं बचा पाई पिता, और परमेश्वर पिता, लेकिन तूने हमें बचाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद दे पिता, ताकि हम जीवितों की जमीन पे रहकर तेरी आराधना कर सकते। और सुंदर आराधना तेरे लोगों ने किया प्रभु, दूर दूर से मेरे भाई बहनों को लेकर आया है, और जितने लोग बैठे हैं प्रभु, उन सबों को आशीष करते पिता। आज विशेष करके पिता नीट की एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंप देते पिता। सब बच्चों को बुद्धि देना, ज्ञान देना, उन गरीब माता पिता के बच्चों पर तरस खाना, उनके पास डोनेशन देने के लिए नहीं है पिता, उनको घूस देने के लिए नहीं है प्रभु। आज जितने भी गरीब माता पिता के बच्चे जो नीट की एग्जाम दे रहे, उनके लिए हम प्रार्थना करते, विशेष करके हम स्नेहा बेटी के लिए, हमारी राकेश भैया की बेटी के लिए सब जने मिलकर प्रार्थना करें पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं अपनी स्नेहा के लिए तेरी बुद्धि और ज्ञान और तेरी समझ और तेरी सामर्थ रखो और तेरी कृपा को मांगती हूँ। हालेलुया। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, उस बेटी को अच्छे मार्ग से पास करना, चाहे डॉक्टर के हो, इंजीनियर के हो, और किसी के भी बच्चे प्रभु नीट में अधिक से अधिक बच्चे आज पास होने पाए प्रभु, उनकी एग्जाम तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता उनके हृदय को और उनकी कल्पना, उनकी बुद्धि को खोल देना। आज के वचन की रक्षा करना, इस स्थान के चारों तरफ लहू लगा, लहू का बाड़ा बांध, हमने दूतों का पैरा लगा, हमने क्रूस के आड़ में रखना, अग्नि के बाड़े में लेना, शैतान छूने ना पाए प्रभु। हमारे को एक मन और एक चीज कर प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा स्तुति कर सके। पवित्र आत्मा वचन सिखाने के लिए प्रभु मेरे हृदय को छू लेना, क्योंकि मेरी बुद्धि और मेरा ज्ञान और मेरा बल, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत आप है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आप मेरे आगे रहे और मैं आपके पीछे रहते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जरूरी है जिसके जीवन में आज आत्मिक वचन नहीं है, आत्मिक संगति नहीं है, संसार को हम देख रहे तेजी से नाश की ओर जा रहे हैं। आप मोबाइल उठाकर देखिए, मोबाइल में न्यूज देखिए, पेपर का न्यूज देखिए, टीवी का न्यूज देखिए, आए दिन फांसी लग रहे लोग, आए दिन आत्महत्या कर रहे, कोई बीमारी के लिए, कोई कर्जे के लिए, कोई कहीं कहीं परेशानी में लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी कोई दूर हटाने वाला संसार में है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं दुनिया के खुश नसीब लोग हैं। हालेलुया। आप में और दुनिया के चुनिंदा लोगों में से जो हम गडर के कीड़े में पड़े थे, और हमारा जीवन किसके समान था? एक कीड़े की तरह था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की कृपा को यदि हम याद करें तो उसने क्या किया हमारे लिए, मतलब वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया है, लेकिन हम कीड़े के जिंदगी जी रहे थे, किसमें? गंदी नाली में, गडर में एक जो कीड़ा होता है ना, वैसा आपका और मेरा जीवन था। सही बात है, शायद आपका नहीं होगा, लेकिन मेरा तो था। मैं तो कभी कभी इस बात को जब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रभु कहाँ था और मैं कहाँ थी। हालेलुया। ईसाई लोगों से, क्रिश्चियन से, मसीह से दूर दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं था। हालेलुया। बाइबल क्या होती है, प्रचार क्या होता है, चंगाई क्या होती है, चर्च क्या होता है, काला अक्षर भेष बराबर था मेरे प्रियो मेरे लिए। लेकिन ऐसी कौम से, ऐसे समाज से प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में खड़ा किया और भला चंगा किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपसे एक निवेदन करती हूँ, जब आप वचन सुनते हो और मोबाइल में कितने लोग देखते हो, अपने यहाँ का चैनल कितने लोग देखते हो, देखो, ज्यादा से ज्यादा देखो, ताकि लोगों के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचे। हालेलुया। जितना आप देखोगे ना, उतना संदेश लोगों तक पहुंचेगा। हालेलुया। सब्सक्राइब भी करो, है ना, लाइक भी करो, साथ में अपनी गवाही भी शेयर करो। साथ में आपका जिंदगी प्रभु ने बदला है तो वहां पर छोटी छोटी सी गवाही आप वहां पर शेयर करो, ताकि उसको पढ़कर बहुत सी आत्माएं जो नाश हो रही है वो बचाई जाएगी। हालेलुया। केवल प्रभु की बड़ाई के लिए है ना, हमारा काम पैसा कमाने का नहीं है। तो 2, 4, 500, 800, 1000 रुपए मिल भी जाएगा, उससे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर की दासी यदि दूसरी जगह कन्वेंशन में नहीं जा रही है, तो इस शहर में रहकर जो हम सप्ताह सप्ताह वचन देते हैं, तो ये वचन दूर दूर तक फैल जा। हालेलुया। मतलब हम यहाँ देखे हुए हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु की सच्चाई से क्या हो जाएंगे, आरूबरू हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो मेरा आज आपसे निवेदन है, आपको नहीं आता है तो किसी से पूछिए, जानकारी लीजिए, कैसे सब्सक्राइब होता है, कैसे लाइक होता है ना, कैसे शेयर किया जाता है, तो उस चीज का हम ध्यान रखें। हालेलुया। और प्रार्थना करें हमारा जो चैनल है बहुत अधिक से अधिक फैले, पैसा कमाने के लिए नहीं, आत्मा बचाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब पैसा नहीं था उस समय मुझे घटी नहीं, आज तो मुझे किसी बात की घटी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों की दुआ है, आप सब लोगों का प्यार है, स्नेह है, और प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आइए हम पहले छोटी सी दुआ में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आदि से लेकर अनादि काल के प्रभु जी, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। वचन तेरा है प्रभु जी, लोग तेरे हैं प्रभु, स्थान तेरा है प्रभु। जो कुछ मेरे मुख से निकले वो तेरी वाणी निकले प्रभु, और तेरे लोग सुनकर चंगे हो जाए प्रभु। तेरे लोग सुनकर आत्मा में बल प्राप्त करे पिता, तेरे लोग सुनकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करे, और कोई बीमार है वो चंगे हो जाए पिताजी। हम प्रार्थना करते पिता, आज के वचन को मार्ग में जाने मत देना, पथरीली जमीन पे जाने मत देना, झाड़ियों में गिरने मत देना। एक अच्छी भूमि में जाए, 30 नहीं 60 नहीं, लेकिन 1000 गुना फल लाकर और तेरी महिमा के लिए हम तुझे देने वाले बने। स्वर्गीय पिता, वचन को चुराने वाली तमाम दुष्ट आत्माओं को मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से दूर हो जा। हालेलुया। और प्रभु हर एक का मन, हर एक का हृदय, हर एक का चित्त, हर एक कल्पनाओं को, हर एक विचारों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ। और आज जो वचन सुनने वाले उनके हृदय छिदने पाए प्रभु, और वचन जैसा लिखा है उसके अनुसार परमेश्वर हम चलने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले धन्य होता। हालेलुया। हम सुनकर पिता परमेश्वर इस कान से सुनते दूसरे कान से निकालने वाले ना बने, लेकिन हम धन्यावस्था में चले प्रभु, ताकि पिता हम तेरी महिमा कर सके। हालेलुया। प्रभु जी तेरा वचन जगत की छोर तक पहुंचे पिता, और जितने लोगों को वचन की आवश्यकता है प्रभु, वहां तक ये वचन पहुंचने के लिए खुदा उनको सहायता और मदद प्रदान करना। मेरे सेनाओं के परमेश्वर आप महान है प्रभु, अनुग्रहकारी है पिता। आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आकाश और पृथ्वी का सर्जनहार तेरे सामने झुककर और दंडवत करने का अनुग्रह हमें दिया है। धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ लोग इस संसार से चले गए, उनका धन, उनका रुतबा, उनका फैक्ट्री, उनका रुपए पैसे अपने हाथ खड़ा करेंगे, और बस 2 लोग आए हैं। हालेलुया। नहीं, शर्माने की बात नहीं है। जिसके जीवन में बीमारी है वो अपना हाथ खड़ा करे। कितने लोग बीमारी को लेकर आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्वास है कि वचन में चंगाई है, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को चंगाई देने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बीमारी आती क्यों है, और बीमारी क्यों है हमारे जीवन में? बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं नहीं कह रही हूं। वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। रोमियो 6:23 में परमेश्वर का वचन में लिखा। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो पाप है वो बीमारी को लेकर आता है। क्या करता है? हमारे जो पाप है, हम जो पाप करते हैं वो बीमारी को उत्पन्न करता है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसकी जीती जाती गवाही जो है वो मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ था, मुझसे ये की बात कहा था, पाप मत करना। हालेलुया। क्या कहा था प्रभु ने? पाप मत करना। वो प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर कृपा दृष्टि करता है और जिसको जीवन देना चाहता है, उसके सामने एक शर्त रखता है, पाप। हालेलुया। क्या कहता है? पाप मत करना। और हम लोग जो है पाप करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पाप छोड़ दिया है,
और हम तो जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को जाने उस दिन से हमने पाप नहीं किया है। तो मैं आज समझाना आपको चाहती हूँ मेरे प्रियो, पाप एक प्रकार का नहीं है। आप सोचते हैं स्त्री पुरुष जो व्यभिचार करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, और एक लड़का लड़की जिससे साथ उनका रिश्ता नहीं होता है उसके साथ संबंध बनाते, वो पाप होता है। वो तो घोर पाप है, वो तो पाप है, लेकिन उसके अलावा और बहुत से पाप है। हालेलुया। तो हम अपने आप को आज चेक करें कि मेरे आंख से पाप हो रहा क्या, मेरे सुनने से पाप हो रहा क्या, मेरे बोलने से पाप हो रहा क्या, मैं चालाकी से पैसे कमाता हूँ, वो भी एक पाप है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, और कोई आकर हमारे सामने गपशप लड़ाता है और उसके बारे में हम हाँ उकारा करते हैं, वो भी पाप होता है। सुलेमान कहता है, परमेश्वर 30 अध्याय उसका 7 पद में, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, आज चंगाई के लिए है, आज का वचन चंगाई के लिए, सब्जेक्ट है नहीं मेरा। लेकिन सुलेमान अपने वचन में लिखता है, मैं मरने से पहले तुझे 2 वर मांगता हूँ, मुझे निर्धन भी मत बनाना तो धनी भी मत बनाना, मुझे सिर्फ प्रतिदिन की रोटी देना। हालेलुया। खूब सारा कमा लोगे चालाकी करके, कहाँ ले जाओगे? कोई राजा लेके गया है क्या? कोई प्रधान लेके गया है क्या? बड़े बड़े किलों में हम जाते जिसमें आज जानवर वास कर रहे हैं। कितने शौक से मैंने बताया ना बीते दिनों में, मैं जयपुर गई, मैं उदयपुर गई, मैं राजस्थान के बहुत सारे ऐसे घरों में जाने का मौका मिला मुझे। हालेलुया। और मेरे पिता को बहुत शौक था कि राजा रजवाड़ा की सारी चीज देखने के लिए बचपन से ही मेरे पिताजी मुझे लेके जाते थे, सारे किले दिखवाते थे मुझे, ये फलाने राजा का है, यहाँ रानी नहाती थी, यहाँ पर रानी ने ऐसा किया, यहाँ पर राजा खड़ा होता था, ये झरों का उसका था, ये गाइड क्या बताएंगे, गाइड से बड़ा मेरा पापा गाइड था मेरे लिए, और वो चीजें बताता। आज उनको आप देखते हो, उनका वंश वहां पर नहीं है ना। उस किले के अंदर जानवर वास कर रहे हैं, और आज वो एक घूमने का स्थान बन गया, घूमने का स्थान बन गया है, और जिसमें लोग टिकट लेकर घूमने जाते हैं। लेकिन एक भी चीज, एक खंडर के अलावा, एक किले के अलावा कुछ मिलता है क्या वहां पर आपको? जब वो छाती पे उठा के नहीं लेके गए, आप में लेके जाएंगे क्या? तो हमारे साथीपन को हम प्रभु को दे दे। हालेलुया। हमारे सारे विचार, हाँ आप मेहनत कर रहे ना, आप 1 कदम बढ़ाओगे वो 100 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। आप ईमानदारी से कदम रखिए, आपकी मेहनत करिए, और उसमें 1000 गुना बरकत यीशु मसीह देगा। हालेलुया। बाइबल कहती धन्य तेरी बढ़ोतरी और धन्य तेरी घटी। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपको धन्य अवस्था में रखेगा। हालेलुया। यकीन करिए मेरी बात का। मैंने कहा कि हाँ प्रभु मैं पाप नहीं करूंगी। हालेलुया। बस मैंने पाप को छोड़ा और बीमारी छूमंतर हो गई। हालेलुया। 30 साल हो गया, बीमारी कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। हालेलुया। यदि वो मेरी बीमारी को ले सकता है तो क्या आपकी बीमारी को नहीं लेगा? हमारे घर में कौन व्यक्ति पाप कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन चालाकी से पैसा कमा रहा है, उसको भी जाके रोको आप। पत्नी के मन में लालच है, पति के मन में लालच है, परिवार के मन में लालच है, भाई बहन के अंदर लालच है, वो लालच प्रभु से बोलिए, प्रभु आप दूर करना। हालेलुया। बीते दिन में बहन वचन बता रही थी माया कि परमेश्वर तो पतरस बोलता है, प्रभु हमने सब कुछ तेरे पीछे छोड़ा है, तो प्लीज हमें क्या मिलेगा? तो बोलता है अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर तुमको 100 गुना आशीष दूंगा और वहां अनंत काल का, परंतु एक जो धनवान है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि धन का, बहुत धन के कारण उसका प्राण उसके शरीर से इतनी जल्दी नहीं निकलता है ना। तो हम धन इकट्ठा कर भी लेंगे तो हमारी जो जान है ना उसमें अटकी रहेगी, और तड़प तड़प कर मौत भी मांगेंगे तो मौत भी नहीं मिलती है। ऐसी माया जाल संसार में परमेश्वर ने हमारे पीछे लगाया है, लेकिन उस माया जाल पर हम कैसे विजय पाए? हालेलुया। हम कैसे विजय पाए? उसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ा और इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु कहता है कि भाई ये धनवान तो नहीं जाएगा, तो बोले कि फिर क्या, कैसे, किसका उद्धार हो सकता है? पतरस ने कहा, तो बोले देखो भाई मनुष्य तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया।
आपसे मुझसे नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक बार किसी भी प्रकार का पाप हो, गुनाह हो, प्रभु के आगे रख कर देखिए। भूल जाना कि मैं क्या खाऊंगा। हाँ, जब आप सच्चाई में कदम रखोगे, आ जाएगा, कैंसर आएगी, टीबी आएगी, एड्स आएगी। परिवार वालों को दोष देंगे, मेरी पत्नी साथ नहीं दे रही। क्या पत्नी की बात माना है क्या कभी? कई पत्नियां बोलती भाई सिगरेट मत पी मत पी, लेकिन एक सिगरेट एक गधे के आगे डाल के देखो, वो पिएगा क्या? शोर के आगे डाल दो, तकिया के नीचे। जितने लोग तकिया के नीचे रखने वाले हो, आने वाले दिन में 15 अध्याय 15 अध्याय उसका 26 पद, 15 अध्याय यदि 26 पद पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर हाँ यहोवा का वचन हाँ तन मन से सुने हाँ और जो उसकी दृष्टि में ठीक है हाँ वही करे हम्म, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए हम्म, और उसकी सब विधियों को माने, हम्म, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं हम्म, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। ताली बजाकर कलसिया परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? काय से सुनना है परमेश्वर का वचन? कान से। कान और मन से। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर का सुंदर कलाम? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञा के ऊपर कान लगा, उसकी विधियों को माने, और जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। मैं तेरा चंगा करने वाला। कभी बिस्तर पे देखा है क्या आपने हमको? नहीं देखा होगा। हालेलुया। कितनी महामारी आई, कितनी बीमारी आई, और मैं ऐसी जगह में रहती, इधर भी भयंकर कूड़े का अड्डा था, सामने भी कूड़ा, चारों तरफ से बदबू आती थी, और मैं मसीह की आराधना करने वाली, और मुझे डिस्टर्ब करने के लिए लोग कूड़ा कचरा मेरे सामने डालते थे, लेकिन मैं चुपचाप रहती थी, सहती रहती थी। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और मुझे इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मैं ऐसी गंदगी में रही, लेकिन बीमारी मेरे डेरे के निकट नहीं आई, क्योंकि भजन संहिता 91:11 कहता है, 9 कहता, तूने परम प्रधान को दाम मान लिया, इसलिए कोई युक्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएंगे। हालेलुया। कोई डेरे के निकट दुख नहीं आने देगा, तुम्हारे घर के भीतर भी नहीं और इस डेरे के निकट भी नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, और उसके महान वायदे पर आपको और मुझे भरोसा करना है, आपको और मुझे विश्वास करना है। वचन को तन मन से सुने। प्रभु मैं तेरे लिए बेस्ट करना चाहता हूँ, मैं तुझे बेस्ट देना चाहता हूँ। आराधना देना है तो बेस्ट देना है, वचन पढ़ना है तो पूरे मन से पढ़ना है, घुटने पर जाना है तो प्रार्थना करना है तो बड़े दिल से करना है। हालेलुया। फिर देखिए तो सही आप ईश्वर के कार्य को, प्रभु आपके लिए करता है कि नहीं करता, और नहीं करता तो आपका जूता और मेरा सर। मैं तो गारंटेड परमेश्वर की आराधना करती हूँ। हालेलुया। और गारंटी इसलिए देती हूँ, गारंटी देती हूँ कि उसमें चंगा करने की सामर्थ है। हालेलुया। सिस्टर ग्रेस में नहीं है, किसी में नहीं है, परमेश्वर में। हालेलुया। क्योंकि उसने सिर से लेकर पांव तक तुम्हारे लिए जख्म सहा है। हालेलुया। और आपका कैंसर का दर्द वो समझता है, आपके सिर में दर्द क्या है वो समझता है, आपका हथेली में दर्द है तो यीशु के हथेली में किले ठुकवाए गए, आपके पांव में किसी ने मारा, ठेस ठोकर लगी है, तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर हर तरह से जख्म और जख्म थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उस जख्म को सहता है, और जिस जगह में आपको दर्द होता है तो प्रभु को पता है, हाँ इधर मुझे भी लगा था और मुझे बहुत दर्द था। वो परमेश्वर था, वो निर्दोष था, वो मेमना था, लेकिन हम तो पाप के कारण दर्द सह रहे, तो हमारा पाप का दर्द तो और भी ज्यादा बड़ा घाव होता है, और भी अधिक दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है।
तो इंसान हाय 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 करते हैं। परंतु यीशु मसीह के पास जब आते, हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे, मेरी गलती गुनाहों को मिटा डाल, आज के बाद मैं पाप मैंने किया है और मैं छोड़ना चाहता हूं, उसी क्षण वो दया से भर जाएगा। हालेलुया। पर क्या है, शर्त यह है, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी आत्मा से परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। हालेलुया। तन दे देते हैं, मन नहीं दे देते। मन दे दिया, धन दे दिया, लेकिन धन के लिए 1 रुपये टन से दान पेटी में डलता है। परंतु बाइबल कहती है इंसान के अंदर असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं यहोवा तुम्हारे हृदय को जांचता हूं और तुम्हारे कामों को तोलता हूं। हालेलुया। हमारे हिसाब परमेश्वर के तराजू में रखा हुआ है। आप और मैं उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, आप और मैं उसको धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। जिसने हमें गिनती सिखाया है, हम उसको उल्टी गिनती सिखाते हैं, वो आपसे गिनती सीखेगा। वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला आपसे सीखेगा। वो एक क्षण भर में वो आपको सिखा देगा, क्योंकि हम पतंगे दौड़ परमेश्वर के हाथ में मेरे प्रियो। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे साथ निकाली व्यवस्था विवरण उसका 4 उसका 29 पद में क्या लिखा है? 4 अध्याय 29 पद में क्या लिखा, पढ़े। परंतु वहाँ भी हाँ, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे हाँ, तो वह तुमको मिल जाएगा। मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत हाँ, के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो हाँ, और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, हाँ, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और हाँ। उसकी मानना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पूरे मन से यहोवा को। अंत के दिन में तुम्हारे पर विपत्ति पड़ेगी। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं क्या करूंगा? मिल जाऊंगा। आमीन। तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूंगा, लेकिन शर्त यह है, पूरे तन और पूरे मन से। हालेलुया। अंत के दिन पर कोई विपत्ति तुम पर पड़ेगी, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मिल जाऊंगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बेटा? अंत के दिनों में, अंत के दिनों में जब तुम पर संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, और उसी की मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। दयालु ईश्वर है। वह वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया। ताली बजाकर कलशा प्रभु की महिमा करे। कौन सा ईश्वर है हमारा? जब हमारे जीवन में पाप आता है, जब हमारे जीवन में गुनाह आता है, हालेलुया, और भारी संकट हमारे पर पड़ जाता है, अंत के दिन में विपत्ति हमारे पर पड़ेगी, तो बाइबल क्या कहती है? उस समय तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरे पितरों से क्या बांधी है? वाचा बांधी है। अब्राहम से कहा, याकूब से कहा, इसहाक से कहा, तेरी संतान को मैं युगान युग जीवित रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 28:20 कहता, डरो मत, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तेरे पिता से मैंने वाचा बांधी है ना, मुझे स्मरण है, मैं उसे स्मरण करता हूँ। हालेलुया। और उसको मैंने भुलाया नहीं है, और उसको मैं नहीं तजूंगा, और उसको मैं नहीं ठुकराऊंगा। तो आप और मैं किसकी संतान हो गए? अब्राहम, इसहाक, याकूब की। बाइबल में लिखा है, जो अब्राहम के समान विश्वास करेगा वो अब्राहम के साथ आशीष पाएगा। हालेलुया। आपके और मेरे पिता से उसने वाचा बांधा है। हालेलुया। वो वाचा परमेश्वर आज आपके साथ मेरे साथ पूरी करेगा, लेकिन वो शर्त रखता है। हालेलुया। क्या करता है वो? शर्त रखता। शर्त ये है, पूरे मन से, पूरे हृदय से तुम अपने परमेश्वर यहोवा की
उपासना करना। हम मन से टीवी देखने लग जाते हैं, हम मन से मोबाइल खोजते हैं, हम मन से कल्लाड़ी पे जाते हैं और मन से हम पैसा देकर पिक्चर में जाते हैं। लेकिन प्रभु के साथ कितना मन से आ रहे, अरे बहन तो 4 बजा देती है, प्रभु की आत्मा बोलेगी तो 5 भी बजा दूंगी। आपको सबको मालूम है मेरा तो गला दुखता है, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा इतना बोलने का। मैं तो ये प्रार्थना करके आती हूँ प्रभु आधा घंटा बोल लूं बड़ी बात हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बुलवाता है। हालेलुया। मेरी पोती आज बोल रही थी, हाँ आप तो बोल देते प्रभु, आप ये वचन बस समाप्त करती, थोड़ा बोल के खत्म करे, फिर आप तो देने लग जाते हो। आज मेरी पोती भी मुझे बोल रही थी, फिर तो आप प्रचार करने लग जाते हो। मैं क्या करूं, एक प्रचार से वचन तो अच्छा है, फिर 100 वचन बोलो ताकि 100 वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। बोले हालेलुया। काम आपका और मेरा नहीं है, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हम परमेश्वर के काम के लिए कितना तन मन लगाते हैं, कितना उसके लिए हम कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए सोचते हैं। जिन जिन लोगों ने प्रभु के लिए अच्छा काम किया उनके जीवन में देखिए मेरे प्रियो कितनी आशीष है और कितनी बरकत है। और जितने लोगों ने परमेश्वर के नाम से अपने मन को सुकारना लगे उनकी बर्बादियां क्या हो गई, शुरू हो गई। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की आराधना करते, मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन, भजन संहिता किताब 30 अध्याय उसका पहले पद में क्या लिखा है। 30 अध्याय पहला पद में, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा हाँ क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता दाऊद यहाँ पर, मेरे परमेश्वर मैं तुझे क्या करूंगा, सराहूंगा। क्या करूंगा, सराहूंगा। आज आपको प्रभु ने मुझे खींच कर निकाल लाया। हालेलुया। ये टाइम है हम आराधना करें, ये टाइम है हम उसकी उपासना करें, ये टाइम है हम उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि आपके और मेरे माता पिता जानते भी नहीं थे कि जिंदा ईश्वर कौन है। पत्थर मिट्टी की आराधना कर करके वो चले गए, उनका उद्धार नहीं हुआ, आपका और मेरा उद्धार कैसा हो सकता था। लेकिन ये प्रभु की महान कृपा हुई, दास दासियों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा संभव हो पाया कि आपकी तरह आप आ पाए। हालेलुया। और उसकी सच्चाई से आप आरू-बरू हो गए। हालेलुया। किसी न किसी के भी थ्रू परमेश्वर का वचन आपके पास आया। हालेलुया। और आपने जीवन पा लिया। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद कहता मैं तुझे क्या कराऊंगा, सराहूंगा। तूने मुझे खींच कर क्या करा है, निकालूंगा। सराहने का मतलब है घुटने पे जाना है और उसको स्तुति करना है और उसको धन्यवाद देना है और उसकी प्रशंसा करना है। कोई भाई कोई बहन मिले अपनी गवाही को शेयर करना है, कोई परेशानी में है उसके लिए प्रार्थना करना है, कोई भूखे हैं उसको रोटी खिलाना। हालेलुया। कोई नंगा हो उसके ऊपर तरस खाना है, इससे परमेश्वर की बड़ाई होने पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे क्या करूंगा प्रभु, मैं तुझे सराहूंगा। तूने मुझे खींचकर निकाल लिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने मौत के गड्ढे में थे, पाप के गड्ढे में थे, गुनाह में थे, बेकार की जिंदगी हम जी रहे थे, एक एक रुपए के लिए मोहताज थे, लेकिन परमेश्वर ने उस दलदल से आपको और मुझे निकाला है। तो दाऊद कहता मैं तुझे सराहूंगा। कितने दिलों से आवाज उठती है कि मैं तुझे सराहूंगा। हमारे मन से, हमारे हृदय से आवाज उठना चाहिए। सोते जागते नाचते रहें, गाते रहें, मन में एक जिज्ञासा रहना चाहिए। आज कोई मिल जाए, पहले मैं कितनी तकलीफ में था, मैं कितनी दरिद्रता में था, किसको अच्छा निवाला खिलाऊं, किसको अच्छा खाना खिलाऊं। हालेलुया। परसों के दिन मेरे यहाँ पर एक अच्छा खाना मेरी बहू ने बनाया। बार बार मेरी नजर गेट की तरफ जा रही थी, बार बार नजर जा रही थी। मैं प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मेरे किसी विश्वासी को भेज देना प्रभु, हे प्रभु वो मेरा खाना खाने से पहले कोई एक व्यक्ति अच्छा खाना खा के जाए। हालेलुया। ऐसा बोल ही रही थी और बार बार मैं गेट की तरफ देख रही। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि गेट खुला और उसमें एक भाई, मसीह भाई निकला। हालेलुया। एक विश्वासी निकला हमारे चर्च का, वो आया, मैं आनंद से फूल उठी। हालेलुया। मैंने बोला बेटा आप खाना खा के, नहीं आंटी। मैं बोली नहीं आज आपको खाना खा के जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता मैं तुझे क्या करूंगा, सराहूंगा। हालेलुया। हमारा निवाला हम दूसरे को देंगे, उससे प्रभु की प्रशंसा होगी। हम किसी के लिए, असहाय व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी सराहना हो जाएगी। हम की परमेश्वर की गवाही किसी के सामने देंगे, परमेश्वर की सराहना हो जाएगी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बेटा,
और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे शत्रुओं को तू मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। आया समझ में? जब आप सच्चाई से आरूबरू हो जाओगे, उसकी दुहाई आप दोगे ना, वो आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। इधर केवल वचन सुनने के लिए आना है, आराधना करने के लिए आए। आपकी चंगाई आपके हाथ में। हालेलुया। आपकी चंगाई आपकी मुट्ठी में। हालेलुया। आपकी चंगाई आपके जबान में है, आपकी चंगाई आपके विचार में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। कोई बार बार ऐसा बोलते मेरी बीमारी नहीं जा रही, मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। तुम सबसे बढ़कर मेरे जीवन में थी। मैं जिस बीमारी से निकल कर आई हूँ, वो अस्थान्य रोग था और कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई अस्पताली इलाज नहीं था। सारे डॉक्टरों ने हार्ट टेक दिया था। 26 किलो वजन था, ब्रेन ट्यूमर था। बॉम्बे ले जाकर इलाज कराओगे, लाखों रुपए लगेंगे, गारंटी नहीं है। अभी हम इंजेक्शन नहीं दे रहे आपको, हम गोली नहीं दे रहे, तो ऑपरेशन कौन करेगा आपका? और डॉक्टर ने 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन में इनकी डेथ कभी भी हो जाएगी। यीशु मसीह ने मुझे जीवित रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझसे एक ही बात कहा था, पाप मत करना। हालेलुया। उस दिन से पाप को मैंने अपने पांव तले रोंद के फेंक दिया। तुम सोने के ढेर पर मुझे बिठा दो, तुम करोड़पति के व्यक्ति के पास मुझे पहुंचा दो, मेरे मन में एक ही लालसा रहती है, कैसे यीशु मसीह की प्रशंसा इस व्यक्ति के सामने किया जाए, कैसे इस भाई को यीशु के बारे में बताया जाए, कैसे मैं अपनी गवाही इसके सामने बताऊं, कैसे मैं सुसमाचार इसके सामने प्रचार करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दिया और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। आप जब घर में बैठोगे, आप प्रार्थना करोगे, आपको वहीं चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। और कई लोगों की गवाही है, करोड़ों लोगों की गवाही है, मेरे रूम में बैठ के प्रार्थना किया और ऐसा ज्योति चमकी, ऐसा प्रकाश चमका और प्रभु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नए नेम में आ जाए, मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार ओ हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 पद हम देखिए क्या लिखा है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पानी के हिलने की आशा में हाँ पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता। चाहे उसकी कोई बीमारी हो, क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें।
हालेलुया। कोई रिश्तेदार आए वहां पर? नहीं। भाई था वहां पर? नहीं। बहन? 38 साल थोड़े होते हैं। मरे हुए व्यक्ति को जलाना थोड़ा सा काम होता है। हालेलुया। आपकी और मेरी दुर्दशा में जब हम पढ़ते हैं, आपके और मेरे प्रिय नहीं जानते, लेकिन यीशु जानता है। हालेलुया। कौन जानता है? यीशु जानता है। जहां पर भी आप थे, किसी की नजर लगी ना लगी, लेकिन आपके सर्जनहार की नजर आपके ऊपर थी। हालेलुया। आप भी नाना प्रकार की बीमारी में थे, कष्टों में थे, गरीबाई में थे, आलोचना में थे और बीमारी में थे। हालेलुया। कौन यहाँ पर लेकर आया है? यीशु लेकर आया है। हालेलुया। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जान चुका था कि वो 38 साल का व्यक्ति जो है, एक बेतसदा नाम का क्या था? कुंड था। हालेलुया। बेतसदा नाम का कुंड, उस कुंड को मैं देख कर आई हूँ। उस कुंड में मैं गई थी अभी अभी उस कुंड में पानी नहीं है। बहुत सालों तक पानी रहा, लेकिन पता नहीं इस पानी के साथ भी क्या छेड़छाड़ किया। कई लोगों के मन में विश्वास, कई लोगों के मन में अविश्वास, कई लोग पानी भर भर के ले गए होंगे, क्या क्या होगा मालूम नहीं है। लेकिन अभी वहां पर बहुत सारे कुंड है, वो सूखे पड़े हुए हैं। उस कुंड के पास व्यक्ति कितने साल से था? हालेलुया। यीशु तरस से भर गया। आपके और मेरे लिए भी यीशु तरस से भरा। हालेलुया। वो तरस से नहीं भरता तो आज और मैं चंगे होकर यहाँ पर उसकी आराधना नहीं करते होते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके अपने छोड़ देंगे, आपकी माँ छोड़ देगी दुख की घड़ी में, आपके पिता छोड़ देंगे, आपका भाई छोड़ेगा, आपका बहन छोड़ेगा, आपके नात रिश्तेदार छोड़ेंगे, आपका पैसा काम नहीं आएगा, उस जगह यीशु आपका काम आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन शर्त है, पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे धन से परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तन दे देते तो मन नहीं दे देते, मन दे देते तो धन नहीं देते हैं। ये इंसान की जो है एक बड़ा असाध्य रोग है। दे दूंगा तो क्या होगा? अरे पता है आपको, देने से बढ़ता है। हालेलुया। खिलाने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। जितना आप कंजूसी करोगे ना, उतना कंगालपन घर में आएगा। और ईश्वर को टेढ़ी उंगली करना याद है? पतंग हम हैं, दौड़ किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। वो जब चाहेगा आपको अपने रास्ते पे लाने के लिए, वो टेढ़ी उंगली कर सकता है, नहीं तो आपका धन कहीं और लगा देगा। हालेलुया। लगाएगा वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरे नियम, मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों को पालन करेगा, तभी ये सारे आशीर्वाद तुम पर आएंगे। हालेलुया। 10 मान रहे, एक नहीं मान रहे, हम कोशिश तो करें। पूरा नहीं माने तो थोड़ा थोड़ा तो मानने की कोशिश करें। जब थोड़ा थोड़ा मानने लग जाओगे, आप आदत में आ जाओगे। हालेलुया। और पूरा मानने लग जाओगे। हालेलुया। पूरा मानने लग जाओगे आप। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन, 38 साल का रोगी, क्षण भर में प्रभु ने क्या करा? जब परमेश्वर की कृपा आती है और परमेश्वर की दया हम पर आती है और उसकी भलाई हम पर होती है, तो हमें पानी में भी उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। 38 मन, 32 मन, 36 मन, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डाकू को क्या कहा? मेरे प्रिय वर, तूने मुझ पर विश्वास किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और क्षण भर में डाकू स्वर्ग चला गया। हालेलुया। वो यीशु आज और आपके और मेरे बीच में है। वो यीशु आपसे और मुझसे आज बात करना चाहता है और चंगाई के बारे में बताना चाहता है। हम चंगाई के लिए प्रार्थना कराते, चंगाई के लिए प्रार्थना कराते, करवाइए। लेकिन चंगाई आपके पास है, आपकी मुट्ठी में है, आपके हृदय में, आपके जीवन में है, आपके जबान में है, आपके विचार में। हालेलुया। उस पर हमें विश्वास करना है, उस पर आपको और मुझे अमल करना है। हालेलुया। इतने समय से आप मुझे देख रहे हो, कभी ये सुनने में आया सिस्टर ग्रेस बीमार हुई है? कभी सुना आपने? 24 घंटा मेहनत करती हूँ, मुश्किल से रात का मैं 4 घंटे सो लेती तो बहुत बड़ी बात है। 4 घंटा मुझे नींद नहीं मिलती है, 4 घंटा भी मुझे नींद नहीं मिलती और सुबह मुझे वॉक के लिए जाना पड़ता है। मैं टाइम पे उठ जाती। अनिता कई बार बोलती है, अंत्या आप इतने लेट सोते हो, फिर भी सुबह कैसे उठ जाते हो? क्योंकि मुझे प्रजा के लिए मेहनत करना है, तो मुझे उठना पड़ेगा। हालेलुया। और मेरे सामने ऐसे खाने के पकवान लगते हैं,
मेरी जगह कोई रहेगा ना और वो खाने का शौकीन होगा, वो उठ नहीं पाएगा, लेकिन मैं खाने को त्यागती हूँ और स्वादिष्ट वचन लोगों को देकर आती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता परमेश्वर का वचन? वो 38 साल के रोगी को चंगा कर सकता है। आपकी कितनी पुरानी बीमारी, 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, परमेश्वर उसको क्षण भर में चंगा कर देगा। आपका विश्वास होगा। वो 38 साल का व्यक्ति, एक आशा थी उसको, आज नहीं तो कल किसी न किसी को मुझ पर तरस आएगा, और नहीं तो कई बार ऐसा बोला होगा, मेरा बनाने वाला ही मुझ पर तरस खाएगा। हालेलुया। मैं पत्थर मिट्टी की आराधना करती थी मेरे प्रियो, लेकिन जब गंभीर दुख आता था, गंभीर तकलीफ आ जाती थी, मारपीट होती थी, तो मेरी आंख ऊपर लगाती थी, ऐसी बोलती थी, कोई तो होगा मेरा बनाने वाला, एक न एक दिन तो वो मेरी सूदी जरूर लेगा, और उसने मेरी सूदी ले लिया। हालेलुया। सामग्री हम नीचे वाले को चढ़ाते हैं और दुख आता था हम ऊपर वाले को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि सबको ये पता है कि हमारा बनाने वाला नीचे नहीं है, वो ऊपर है। हालेलुया। कलस्या परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। जब आप ऊपर वाले को देखोगे, आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों नहीं सुनेगा, 1 साल नहीं सुनेगा, 2 साल नहीं सुनेगा, 3 साल नहीं सुनेगा, लेकिन 4थे साल में तो जरूर सुनेगा। हालेलुया। 5वें में तो जरूर सुनेगा। उसके धीरे को देखिए, आप उसके धीरज को देखिए। 38 साल का रोगी, 38 साल किसको बोलते हैं? स्त्री जिसे 12 वर्ष का लहू बहने का बीमारी थी, 12 वर्ष हो गया था। कितना वर्ष? 12। और अपना पैसा सब कुछ डॉक्टरों में, वेदों के पीछे खर्च कर चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि यीशु मसीह मुर्दे को जिलाता है, यीशु अंधे को आंखें देता है, यीशु कोढ़ी को ठीक करता है, लंगड़े को चलाता है, बांझ स्त्री की कोख खोलता है। हालेलुया। पता चला उस स्त्री उस भीड़ में चली गई। ऐसा भी कोई है क्या? हाँ, प्रभु यीशु मसीह महान कार्य करता है। तो मैं इतना भीड़ में तो बोलूंगी कि मैं तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग वाले को तो कोई छूते नहीं है और कुछ जानते, लेकिन कुछ भी हो, जो भी दंड सजा मिलेगी मिलेगी, मैं तो उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी। हालेलुया। उसके वस्त्र को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, और वही हो गया। हालेलुया। आपके और मेरे विश्वास की बात है मेरे प्रियो। आपकी और मेरी चंगाई, आपका मेरी आशीष, आपका मेरा छुटकारा आपके मन में है। आपके मन में कैसे होगा? जब आप प्रभु मसीह पर विश्वास करोगे। हालेलुया। हमें मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 साल के रोगी के मन में, 12 साल की स्त्री, एक अंधा व्यक्ति था, पुकार कर कहने लगा, है दाऊद की संतान, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु बोलता, तू क्या चाहता मैं करूं? यीशु उसके पास गया। कौन गया? यीशु गया। तू क्या चाहता? मैं देखना चाहता हूँ, तेरा विश्वास है क्या? अंधे ने कहा, प्रभु देखा तो नहीं, कान से सुना हूं, मुझे पूरा यकीन है तू मुर्दों को जला सकता है। तो ये आंखें क्या है, ये कान क्या है, ये कोढ़ क्या है, ये बुखार क्या है, ये ब्रेन ट्यूमर क्या है, ये अंधापन क्या है, ये लंगड़ापन क्या है, ये बेरापन क्या है, ये दुष्ट आत्मा क्या है, तो सबको ठीक कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह तो मेरी आंख खोल सकता है। मैंने विश्वास किया है, देख कर नहीं, सुनकर। हालेलुया। देख कर तो विश्वास सब कोई करता है, लेकिन धन्य जो अनदेखा विश्वास करते हैं, जो के बिना देखे धागा कर दूंगा, और ऐसा पक्का करता है कि पूरा घर ऊंधा। ऐसा पक्का धागा होता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु का किताब 16:31 कहता, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक को चंगाई नहीं देता है, पूरे घराने को चंगाई देता। हालेलुया। एक का छुटकारा नहीं होता है, पूरे लोगों का छुटकारा होता है। एक को शांति नहीं मिलती है, पूरे